सादर प्रणाम। मेरा नाम है रंजना और आप सभी का स्वागत है कांति रंजना मिशन अवेयरनेस चैनल कर्मा पर। आज मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ उत्तराखंड के राजस्व भू अभिलेखों में आप अपना नाम कैसे खोजें, या फिर दाखिल खारिज जब आपने किसी जमीन का किया हो उत्तराखंड में तो आप उसकी खसरा खतौनी कैसे निकालें या कैसे खसरा खतौनी को देखें। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे भूलेख तो आपके सामने ये https://bhuleख.uk.gov.in आ जाएगा। यहाँ पर भूलेख हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी। आप इसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल्स आ जाएगी। जनपद चुने, तहसील चुने, ग्राम चुने, ग्राम का पहला अक्षर चुने। तो आपको इसमें अपना जनपद चुनना है। जैसे आपने किसी भी जनपद पर जो आपका जनपद होगा आपने उसमें क्लिक किया। उसको क्लिक करने के बाद फिर तहसील आपकी आ जाएगी। जैसे मैंने रुद्रप्रयाग जनपद चुना तो इसमें रुद्रप्रयाग जनपद की पूरी तहसीलें आ गई हैं। फिर इसमें तहसील भी क्लिक किया। फिर उसके बाद आपके गांव आ जाएंगे। आपको अपने गांव को चुनना है। सपोज दैट पूरे गांव आ रहे हैं और आपको पर्टिकुलर गांव चुनना है तो आप यहाँ पर ग्राम का पहला अक्षर भी क्लिक करके पूरे गांव की लिस्ट आ जाएगी उसी अक्षर की। तो उसमें से आप अपने गांव का नाम चुन सकते हैं। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे उसके बाद ये डिटेल्स आ जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं खसरा एक गाटा द्वारा, खाता संख्या द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा, म्यूटेशन द्वारा, विक्रेता द्वारा, क्रेता द्वारा, खातेदार के नाम द्वारा। इनमें से किसी एक भी चीज़ को अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो उससे आपकी खसरा खतौनी की डिटेल्स आ जाएगी। जैसे मैं कहूँगी कि आपके पास खसरा संख्या नहीं है, रजिस्ट्री संख्या नहीं है, खाता संख्या नहीं है, तो आप कैसे सर्च करेंगे? तो आप खातेदार के नाम से चुनें। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ज़मीनें आपके नाम पर नहीं आई हैं, आपके पिता के नाम पर होंगी या दादाजी के नाम पर होंगी, तो आप उनके नाम को अगर यहाँ पर डालेंगे तो उससे भी वो चीज़ें सर्च हो जाती हैं। जैसे मैंने इसमें खसरा संख्या डाला तो यहाँ पर डिटेल्स आ गई, 2-3 डिटेल्स आ गई। फिर उसके बाद मैंने उसमें क्लिक किया तो उसके बाद ये पूरी डिटेल्स आ जाती है। ये है पूरी मेरी खसरा खतौनी। तो इस तरह से आप लोग भी इस खसरा खतौनी को निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इसका आप कहाँ उपयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात की है तो इसमें खसरा खतौनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस खसरा खतौनी को कैसे डाउनलोड करेंगे आप? इसी तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवाय जब भी आप अपनी ज़मीन, जैसे आपने अपनी ज़मीन ली है और उसका आप दाखिल खारिज कराते हैं तो वो दाखिल खारिज इस खसरा खतौनी में चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, इसको भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं या देख सकते हैं। इसके सिवाय जो अन्य कई जगह भी खसरा खतौनी का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई कृषक है और उसे आय प्रमाण पत्र बनाना है तो उसके लिए भी खसरा खतौनी की ज़रूरत होती है। तो उन चीज़ों को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और यह जानकारी सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए है, अन्य राज्यों के लिए हो सकता है कि इसके प्रावधान अलग अलग हों। धन्यवाद।